तर राज ठाकरेंना अयोध्येत येण्यापासून रोखण्यासाठी बृजभूषण सिंग रोज नवी रणनीती आखतायत। आता फक्त अयोध्या किंवा उत्तर प्रदेशच नाही तर आजूबाजूच्या हिंदी भाषिक 5 राज्यांमध्ये राज ठाकरेंना घेराव घालण्याची तयारी बृजभूषण यांनी केली आहे। पाहूयात। कदम नहीं रखने देंगे ये नेताजी ने ठाना है, माफी मांगो राज ठाकरे अगर अयोध्या आना है। किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है। अगर किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी कमजोर के हक को दिला देना बगावत है, अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी है, मेरा मजहब बगावत है। आधी हिंदू साधू महंतांना एकत्र केलं आणि आता राज ठाकरेंच्या माफीवर अडून बसलेले भाजपचे खासदार बृजभूषण सिंगांनी मुस्लिम समाजालाही आपल्या मोहिमेशी जोडलाय। राज ठाकरे वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। राज ठाकरे वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। उत्तर भारतीयों का अपमान। राज ठाकरेंना विरोध करण्यासाठी मुस्लिम समाजाच्या धर्मगुरूंची बृजभूषण यांच्याच घरी बैठक झाली। क्या मांगा मैंने भाई? क्या मैंने कोनूर मांग लिया है? क्या मांगा? मैंने कहा 2 शब्द साधु संतों से बोल दो, पहले देश की जनता बोल दो। नहीं बोल सकते साधु संतों बोल दो, नहीं बोल सकते तो कहते हो मोदी 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 मोदी, तो मोदी से बोल दो। कह दो कि हम भाषा के नाम पर और मजहब के नाम पर और क्षेत्र के नाम पर भेदभाव नहीं करेंगे और जो गलती हुई उसके लिए क्षमा करिए। बोलो, नहीं तो बोलो। तो ये नमक छिड़कने आओगे? मार करके अभी घाव ताजा है, नमक छिड़कने आओगे? 70-80 हजार लोग पीटे गए थे उस समय। आणि या बैठकीनंतर मुस्लिम समाजानेही बृजभूषण यांच्या पाठीशी उभं असल्याचं दाखवून दिलंय। उत्तर भारतीयों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अगर वो आना चाहते हैं तो उत्तर भारतीयों से माफी मांगे, और जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे हम लोग नेताजी का समर्थन कर रहे हैं। उनको उत्तर भारतीयों के लिए उनको अयोध्या की धरती पे घुसने नहीं दिया जाएगा। ये हम लोग का चैलेंज है। हम लोग नेताजी के साथ में हैं। पहले आप उत्तर भारतीयों से माफी मांगेंगे, फिर उसके बाद आइए, फिर आपका स्वागत किया जाएगा। और अगर आप माफी नहीं मांगते हैं तो आपको अयोध्या में घुसने नहीं दिया जाएगा। ये ठाना है हमारे नेताजी ने और हम लोग इनके साथ हैं। और जहां ये चाहेंगे, अगर अयोध्या में ये चाहेंगे तो हम लोग अयोध्या में उनको रोकने के लिए खड़े मिलेंगे। राज ठाकरेंनी माफी न मागितल्यास अयोध्येत 5 लाख उत्तर भारतीय विरोध करणार अशी घोषणा आज बृजभूषण सिंगांनी केली आहे। त्याची झलक त्यांनी नुकत्याच झालेल्या धर्मसंसदेतही दाखवली आणि आता समाजातल्या प्रत्येक घटकाला बृजभूषण सिंग भेटतायत। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इतना समर्थन है, इतना समर्थन। आपने अभी मुस्लिम समाज के लोगों से पूछा कि संख्या क्या होगी। देखिए इनकी संख्या, ये बहुत जुनूनी होते हैं, ये बहुत जुनूनी होते हैं। अगर कह दिया जाए तो 5 लाख अकेले ये पूरा कर देंगे, जान लो। सध्या बृजभूषण सिंगांनी उत्तर प्रदेशात छोट्या छोट्या सभा घेण्यास सुरुवात केली आहे। मात्र उत्तर प्रदेशसह हरियाणा, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेशातही बृजभूषण सिंग सभा घेणार आहेत आणि तिथल्या हिंदी भाषिक नागरिकांनाही अयोध्येत राज ठाकरेंच्या विरोधासाठी येण्याचं आवाहन करणार आहेत। अब उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार अब लगातार रोहतक, हरियाणा सब जगह से डिमांड आ रही है और मैं लगातार 3-4 रैलियां प्रतिदिन कर रहा हूं और पूरे उत्तर भारत को कवर कर रहा हूं। राज ठाकरेंना बृजभूषण सिंगांनी विरोध केला, त्यानंतर तिथल्या महंतांनीही बृजभूषण सिंगांना पाठिंबा दिला। मात्र इकडे महाराष्ट्रातले महंत राज ठाकरेंच्या बाजूने आहेत। इस अवध की परंपरा में रहने वाले उत्तर भारतीय, उनका आप अपने घर में अपमान करते हो, उन्हें प्रताड़ित करते हो, उनको आप परेशान करते हो और फिर उन्हीं की आराध्य, उन्हीं की भूमि में परमात्मा का दर्शन करने आते हो। मुझे लगता है कि आपके अंदर छल की भावना है। अगर छल की भावना से आप बाहर निकलकर क्षमा मांग लें कि मुझसे गलती हो गई या मेरे लोगों से गलती हो गई, संतों से आप क्षमा मांग लें। राजकारणात परिपूर्ण हिंदुत्व घुसलंच पाहिजे। स्वातंत्र्यवीर सावरकर म्हणतात, राजनीतीचं हिंदूकरण आणि हिंदूंचं सैनिकीकरण करणं अत्यंत आवश्यक आहे आणि त्याच मार्गावर सगळे कट्टर हिंदूवादी चालत आहेत, याचा मला फार आनंद वाटून राहिलेला आहे।
महाराष्ट्रामध्ये जर साजरा होणार असेल तो महाराष्ट्र दिनच साजरा होईल. उत्तर प्रदेश दिन वगैरे फालतू गोष्टी आम्ही साजरा करणार नाही. 2008 मध्ये राज ठाकरेंनी उत्तर भारतीयांच्या विरोधात ते आंदोलन सुरू केलं होतं. त्यावरून राज ठाकरेंनी माफी मागून प्रायश्चित्त करावं असं बृजभूषण सिंगांचं म्हणणं आहे. आणि भाजप प्रेम जर वाढलं असेल तर मोदींचीच माफी मागा आणि विषय संपवा अशी अजब मागणीही बृजभूषण सिंग करतायत. बीजेपी जिस मुकाम पर पहुंची है उनकी विचारधारा थे बीजेपी की. पंडित दीनदयाल जी ने स्थापना की, फिर अटल जी का इतिहास है, अडवाणी जी का इतिहास है, फिर इस समय कमान मोदी जी के पास है. तो चलो भाई मैं कहता हूं कि तो तुम बीजेपी से बड़ा प्रेम बढ़ा है तो मोदी जी के बगल में खड़े होकर के देश से माफी मांग लो. मोदी जी के बगल में खड़े होकर देश से माफी मांग लो, बस काम खत्म. राज ठाकरे माफी मांगो. और जब तक इतना नहीं होगा तो आ नहीं सकते हैं. 5 तारखेला अयोध्येत येणार अशी घोषणा स्वतः राज ठाकरेंनी केली. मनसेनं तयारीही केली. महाराष्ट्रातल्या भाजप नेत्यांनी स्वतः फडणवीसांनी बृजभूषण सिंगांनी विरोध न करण्याचं आवाहन केलं. मात्र बृजभूषण सिंग ठाम आहेत. वो लोग कहते हैं कि अब क्यों, तो जब आप वहां से निकलते ही नहीं थे, चूहे की जिंदगी जी रहे थे, पीट करके दरबे में हल जाते थे. पहली बार निकले हो, पहली बार निकले हो. आनंद पांडे, TV9 मराठी, अयोध्या.